हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हमारा रियल एनालिसिस का 12वां क्लास है। रियल एनालिसिस क्लास 12 है आपके पास। हमने जो पिछले क्लास में था वो हमने कुछ इंटीरियर पॉइंट, एक्सटीरियर पॉइंट और फ्रंटियर पॉइंट और बाउंड्री पॉइंट, इस तरह के जो पॉइंट है वो पढ़ लिए थे, है ना। आप एक नया पॉइंट पढ़ते हैं, लिमिट पॉइंट। नेक्स्ट जो डेफिनेशन आ रही है वो किसकी डेफिनेशन है? लिमिट पॉइंट की। लिमिट पॉइंट यानी कि आपके पास सीमा बिंदु। लिमिट पॉइंट मीन्स सीमा बिंदु। तो देखिए लिमिट पॉइंट क्या होता है, तो यहां बात करते हैं। लेट S is subset of R, S is subset of R and alpha belongs to R. Alpha belongs to R. Then alpha is said to be limit point, is said to be limit point of S if for every delta पॉजिटिव। इस चीज को अंडरलाइन कर लेना, फॉर ऑल को, फॉर ऑल डेल्टा पॉजिटिव, अल्फा माइनस डेल्टा, अल्फा प्लस डेल्टा, इंटरसेक्शन, इसमें से चलो पहले एक अल्फा हटा देते हैं, और इंटरसेक्शन एस इज नॉन एम्प्टी। ठीक है, अल्फा माइनस डेल्टा, अल्फा प्लस डेल्टा माइनस अल्फा, इंटरसेक्शन एस इज नॉन एम्प्टी। इसका मतलब हुआ, अच्छा ये जो आप भूल गए हो, तो ये जो है वो क्या होता है? डिलीटेड नेबरहुड होता है। क्या होता है ये? डिलीटेड नेबरहुड बोलते हैं इसको। डिलीटेड नेबरहुड यानी कि निष्कासित प्रतिवेश, निष्कासित प्रतिवेश। तो वो ये कह रहा है कि अल्फा के प्रत्येक निष्कासित प्रतिवेश में एस के जो है वो आपके पास कम से कम कोई ना कोई बिंदु अवश्य विद्यमान होना चाहिए, या फिर वो अनंत भी हो सकते हैं, फाइनाइट हो सकते हैं। दो एलिमेंट यानी कि फाइनाइट उसी में बात हो गई, तो या तो फाइनाइट हो सकते हैं या फिर इनफाइनाइट हो सकते हैं। ये वाला जो सेगमेंट लिखा हुआ है ये किसका डेफिनेशन होता है? डिलीटेड नेबरहुड का डेफिनेशन है। और यदि आप डिलीटेड नेबरहुड के साथ एस का इंटरसेक्शन ले रहे हो तो वो नॉन एम्प्टी यानी कि अरिक्त समुच्चय आना चाहिए। यहां लिखा गया है फॉर ऑल डेल्टा, यानी कि अल्फा का प्रत्येक प्रतिवेश, अल्फा का प्रत्येक प्रतिवेश में या उसके निष्कासित प्रतिवेश में एस के कुछ ना कुछ पॉइंट होने चाहिए। क्लियर है? तभी ऐसा कुछ पॉसिबल हो पाएगा, तभी अल्फा लिमिट पॉइंट बनेगा, अदरवाइज लिमिट पॉइंट नहीं बनेगा। हिंदी मीडियम में वाले लिखें, माना एस सबसेट है आर का, और माना एस सबसेट है आर का तथा अल्फा बिलोंग्स टू आर, तब अल्फा को एस का सीमा बिंदु कहते हैं। तब अल्फा को एस का सीमा बिंदु कहते हैं यदि ये कंडीशन होल्ड हो जाए, यदि ये कंडीशंस होल्ड हो जाए तो। ठीक है, अब हमारा तो वही काम है, जब हमने एक डेफिनेशन पढ़ ली है तो उसके कुछ बेस पे कुछ एग्जांपल करेंगे कि उनके जो लिमिट पॉइंट है वो कौन कौन से हैं, कौन से नहीं है। ठीक है, तो चलो बात करते हैं, इसको हटा दें। हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो कौन सा है? लिमिट पॉइंट है। लिमिट पॉइंट का मैं डेफिनेशन जो है वो ऊपर लिख देता हूं। ठीक है, यहां पे लिख देता हूं लिमिट पॉइंट का डेफिनेशन। ये लिमिट पॉइंट क्या होता है? लिमिट पॉइंट अल्फा माइनस डेल्टा, अल्फा प्लस डेल्टा माइनस अल्फा, इंटरसेक्शन एस इज नॉन एम्प्टी फॉर ऑल डेल्टा पॉजिटिव, फॉर ऑल डेल्टा पॉजिटिव। एस हमारा जो सेट लेकर के चल रहे हैं कि पहला जो सेट है अपना एस, एग्जाम्पल 1, सेट एस ले रहे हैं और वो ले लिया हमने जैसे ओपन इंटरवल ए बी। ओपन इंटरवल क्या ले लिया? ए बी। तो इसके लिमिट पॉइंट निकालने,
तो वो लिमिट पॉइंट देखिए किस तरह से। मैं इनको थोड़ा सा तीन चार पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं। तो केस फर्स्ट, यदि अल्फा को किस में से लिया जाए, अल्फा को एस का एलिमेंट ना लिया जाए, अल्फा को एस का एलिमेंट ना लिया जाए, है ना। इसी में सब केस बन जाएंगे आपके पास, सब केस। अल्फा एस का एलिमेंट नहीं है, तो एस का एलिमेंट ना तो ए है ना बी है, ठीक है। तो देखो ए, यदि अल्फा किसके बराबर है, ए के बराबर, और ए ऑब्वियसली बात है किस में बिलोंग नहीं कर रहा, एस में बिलोंग नहीं कर रहा। तो आप ये देखना है हमें कि जो ये अल्फा इक्वल टू ए है, यानी कि जो आपका ए है वो लिमिट पॉइंट बनेगा या नहीं बनेगा। तो एक बार मैं नंबर लाइन आपको दिखा देता हूं। ये रहा आपका नंबर लाइन, और यहां पे आपके पास क्या है, ए है, और जो अपना सेट है वो ये ए है, ये वाला यदि बी है, तो अपना ये अंदर वाला जो बन गया वो क्या बन गया, अपना सेट बन गया, ठीक है। अब मैं ये चीज बताइए मेरे को कि ए से जरा सा भी, ऐसे आपने थोड़ा सा भी ऐड कर दिया एक के अंदर, तो वो किसका एलिमेंट हो जाएगा, एस का एलिमेंट हो जाएगा। ए प्लस डेल्टा किसका एलिमेंट है, एस का एलिमेंट है। केवल ए पॉइंट नहीं है एस के अंदर, लेकिन ए से बड़े जितने भी पॉइंट हैं वो सारे किसके अंदर हैं, एस के अंदर है। तो आप देखो यहां पे बात करें कोई भी डेल्टा सेलेक्ट करने की, तो कोई भी डेल्टा सेलेक्ट कर लीजिए। आप जो भी डेल्टा सेलेक्ट करेंगे, स्मॉलेस्ट एज पॉसिबल एज डेल्टा ग्रेटर देन 0, यानी कि आपने छोटा से छोटा एक डेल्टा पॉजिटिव नंबर लिया है। सो उसके लिए आपको यह पता है कि ए प्लस डेल्टा किस में बिलोंग करेगा, एस में बिलोंग करेगा। और आप एक चीज बनाए, नेबरहुड बना लीजिए एक बार जरा। ये लो, ये आपका हुआ ए, यदि ये पॉइंट है आपका ए, तो यहां आपका ए माइनस डेल्टा है, और यहां आपका ए प्लस डेल्टा है। डेल्टा जो भी आप मिनिमम सेलेक्ट कर रहे हो, सपोज दैट आपने जो डेल्टा सेलेक्ट किया वो बिल्कुल ये किया है, इसके बिल्कुल नजदीक, ये लीजिए, इसके भी नजदीक है, ये आपका डेल्टा है। तो जो ये पॉइंट बना है वो ए प्लस डेल्टा बना है। कौन सा बना है, ए प्लस डेल्टा। तो यहां बात करते हैं ए से लेकर के ए प्लस डेल्टा। हमने एक थ्योरम पढ़ी थी कि दो भिन्न वास्तविक संख्याओं के मध्य अनंत परिमेय संख्याएं और अनंत अपरिमेय संख्याएं विद्यमान होती हैं। तो यहां पे देखिए, यहां लिख दें कि एक ओपन इंटरवल ए से ए प्लस डेल्टा, है ना, ए से ए प्लस डेल्टा contains infinite element of S। S के कितने एलिमेंट को कंटेन करता है, इनफाइनाइट एलिमेंट को कंटेन करता है। तो यहां से आपके पास आ जाता है, सो A से A प्लस डेल्टा किसका सबसेट हो गया, S का सबसेट हो गया। तो यहां पे देखिए, देयरफॉर A माइनस डेल्टा, A प्लस डेल्टा, और इसमें से आपने केवल एक पॉइंट हटा दिया है, कौन सा, ए। एक तो इसमें वैसे भी शामिल नहीं था, उसको हटाने से भी कोई फायदा नहीं, ठीक है। लेकिन अपनी डेफिनेशन जो है उसी के अकॉर्डिंग बात कर लेते हैं। और जब आप इसका इंटरसेक्शन लोगे किसके साथ, एस के साथ इंटरसेक्शन लोगे, देखो ये वाला जो सेगमेंट है, ये वाला जो सेगमेंट है, ये वाला पूरा एस के अंदर है। और हमने ये डेफिनेशन ली गई थी कि इंटरसेक्शन जो है वो नॉन एम्प्टी आना चाहिए। तो इसके अंदर तो इनफाइनाइट एलिमेंट आ गए, तो इनके इंटरसेक्शन भी कभी भी एम्प्टी सेट नहीं होगा। तो यहां से क्या मिला, दिस इंप्लाइज ए इज लिमिट पॉइंट ऑफ एस। ए किसका लिमिट पॉइंट है, एस का लिमिट पॉइंट है। इसी तरह से आप बी वाला जो है वो भी लिमिट पॉइंट बन जाएगा। तो सब केस 2, यदि अल्फा किसके बराबर है, आपका बी के बराबर है, तो ऑब्वियसली बात है यहां पे सिमिलरली जो अबव कंडीशन है, सिमिलरली सब केस 1 बी माइनस डेल्टा टू बी, ये सबसेट होगा किसका, एस का। आप यहां पे देख सकते हो, ये पॉइंट आपका बी है ना, और यहां आपका पॉइंट कौन सा है, ये बी माइनस डेल्टा है,
और ये आपका बी प्लस डेल्टा है। तो ये वाला जो सेगमेंट दिख रहा है आपको, ये वाला सेगमेंट, ये जो सेगमेंट है ना, वो किसका सबसेट है, एस का। ठीक है, तो यहां पे देयरफॉर बी माइनस डेल्टा टू बी प्लस डेल्टा, और इसमें से किसको हटा दीजिए, बी को हटा दीजिए, और इंटरसेक्शन ले लो एस के साथ, तो वो भी क्या आएगा, नॉन एम्प्टी। तो बी इज लिमिट पॉइंट ऑफ एस, बी इज लिमिट पॉइंट ऑफ एस। ठीक है, तो जो आपके पास ए और बी थे वो लिमिट पॉइंट बन गए एस के। अब इनके अलावा जो अल्फा जो एस में शामिल नहीं है, क्या वो भी लिमिट पॉइंट बनेंगे या नहीं बनेंगे, अब उसकी बात करते हैं। तो देखो यहां पे तो किसी भी डेल्टा के लिए है ना, फॉर एनी डेल्टा, यहां पे लिख देता हूं फॉर ऑल डेल्टा पॉजिटिव, यहां पे भी लिख दिया, तो फॉर ऑल डेल्टा पॉजिटिव, सभी पॉजिटिव डेल्टा के लिए आपके पास यहां पे लिख दें फॉर ऑल डेल्टा पॉजिटिव। अब बात करते हैं कि यदि अल्फा ना तो ए के बराबर है ना ही बी के बराबर है और एस में भी बिलोंग नहीं कर रहा, सब केस थर्ड, सब केस थर्ड, इसमें बात कर लेते हैं यदि अल्फा अपना नॉट इक्वल और अल्फा डज नॉट इक्वल टू बी, अल्फा ना तो ए के बराबर है और ना ही बी के बराबर है। तो एक मैं यहां पे सेट आपको दिखा देता हूं, आप वहीं से विजुअलाइज कर सकते हो कि वो बनेगा कि नहीं बनेगा। आपने अल्फा को यदि सपोज दैट कहीं पे भी सेलेक्ट किया, आपने ये अल्फा सेलेक्ट कर लिया है ना, तो मैं यहां पे देखना, इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं, ये आपका बी पॉइंट है, ये आपका अल्फा पॉइंट है। आपने डेफिनेशन क्या है हमारी, हर एक डेल्टा के लिए ये कंडीशन होनी चाहिए। तो मैं डेल्टा कुछ भी सेलेक्ट करूं, तो देखिए मैंने यदि डेल्टा ये सेलेक्ट कर लिया, ये वाला डेल्टा सेलेक्ट किया, तो ये अल्फा माइनस डेल्टा बन गया, ये अल्फा प्लस डेल्टा बन गया। तो ये वाला बताइए, इसका इंटरसेक्शन लोगे एस के साथ, तो क्या कभी भी सेट आ जाएगा एम्प्टी, सॉरी नॉन एम्प्टी आएगा क्या, कभी नहीं आएगा। तो यहां पे क्योंकि फोर ऑल की बात कर रहा है, तो हर एक डेल्टा के लिए ट्रू होना चाहिए। हाँ, हो सकता है कि कुछ डेल्टा के लिए ये सेटिस्फाई हो जाए, जैसे आपने डेल्टा इतना बड़ा सेलेक्ट कर लिया कि वो बी के इधर चला गया लेफ्ट साइड में, यदि आपका वो डेल्टा जो सेलेक्ट किया गया है ना, ये अल्फा है, और जो डेल्टा सेलेक्ट करने का जो प्रोसेस है आपका, वो सपोज दैट यहाँ पे अल्फा माइनस डेल्टा आया है और यहाँ पे अल्फा प्लस डेल्टा आया है, तो इस कंडीशंस में आपका अल्फा बन जाएगा लिमिट पॉइंट। लेकिन हमें बात करनी है हर एक डेल्टा पे, किसमें बात करनी है, हर एक डेल्टा पे। जब हर एक डेल्टा की बात करेंगे, तो यहां पे मैं एक ऐसा एलिमेंट सेलेक्ट कर लिया, ये ऐसा डेल्टा ले लिया जो आपका बी के राइट साइड में है, तो अल्फा माइनस डेल्टा ये, अल्फा प्लस डेल्टा, दैट मींस ये जो इंटरवल है वो कभी भी किसका सबसेट नहीं बनेगा, एस का सबसेट नहीं बनेगा। इसी तरह हम बात कर ले एक की, तो यदि ए वाले की बात करें, तो मैं एक को भी डिनोट कर देता हूं यहां पे आपके पास, देखिए यदि आपने ये पॉइंट लिया है ए, ठीक है, और जो भी आपका अल्फा लिया है ये अल्फा है। अब देखो अल्फा माइनस डेल्टा, अल्फा प्लस डेल्टा, तो डेल्टा सेलेक्ट कर लीजिए, डेल्टा आपने ऐसा कुछ सेलेक्ट कर लिया कि ये अल्फा प्लस डेल्टा यहीं तक पहुंचा है और ये अल्फा माइनस डेल्टा है, तो इस केस में दोबारा से भी आपके पास कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं बनेगा, यानी कि जो ये अल्फा है वो लिमिट पॉइंट नहीं बनेगा। तो सीधी सी बात है, यदि आपका अल्फा एस से बाहर है, छोड़ करके इस ए और बी को, तो वो कभी भी इस एस का लिमिट पॉइंट नहीं है। क्लियर है, समझ में आ गई बात। तो यहां पे लिख सकते हैं फॉर ऑल डेल्टा के लिए, फॉर ऑल डेल्टा पॉजिटिव के लिए अल्फा माइनस डेल्टा, अल्फा प्लस डेल्टा माइनस अल्फा इंटरसेक्शन एस इज एम्प्टी। सॉरी, यहां पे लगाना था, फोर ऑल के लिए नहीं आया है ना, अपने को ऐसा मिल गया है देर एग्जिस्ट डेल्टा पॉजिटिव अल्फा माइनस डेल्टा, अल्फा प्लस डेल्टा माइनस अल्फा इंटरसेक्शन एस इज इक्वल टू 5। ठीक है, सो यहां से मिला आपको अल्फा इज नॉट लिमिट पॉइंट, यहां से क्या मिला आपको, यहां से मिल गया अल्फा इज नॉट लिमिट पॉइंट। अब केस 2 की बात कर लेते हैं। नोट हो गया होगा ना, केस 2 में
इफ अल्फा बिलोंग्स टू एस। अल्फा किस में बिलोंग कर रहा है? एस में बिलोंग कर रहा है। तो वही देखिए, आप थोड़ा सा डायग्राम देख लीजिए इसका। ये आपका ए बी है। अल्फा किस में से लिया है आपने? यहाँ पे कोई भी अल्फा सेलेक्ट किया है। ऑब्वियसली बात है कि कोई भी अल्फा जब डेल्टा सेलेक्ट करोगे है ना, तो अल्फा माइनस डेल्टा, अल्फा प्लस जो डेल्टा है वो हमेशा इसी में रहने वाला है। क्यों? यदि आपने अल्फा लिया है, यदि डेल्टा को बड़ा कर दिया है, डेल्टा को बड़ा लिया है, यानी कि यहाँ पे आपके पास अल्फा माइनस डेल्टा आया है और अल्फा प्लस डेल्टा सपोजिट यहाँ पे आया, क्या तब ये सेट इसके अंदर नहीं है एग्जिस्ट? तब भी इसके अंदर है ना? तो हर एक सिचुएशन में आपके पास अल्फा माइनस डेल्टा, अल्फा प्लस डेल्टा सबसेट बनेगा किसका? सबसेट नहीं बनेगा तो आपके पास ये जरूर बन जाएगा कि उसके अंदर इंटरसेक्शन में इनफाइनाइट एलिमेंट एग्जिस्ट होंगे। सो क्लियरली फॉर एनी डेल्टा पॉजिटिव के लिए अल्फा माइनस डेल्टा, अल्फा प्लस डेल्टा माइनस अल्फा इंटरसेक्शन एस is non empty, hence alpha is limit point of S। यानी कि हमने निकाल दिया तो लिमिट पॉइंट है उसका क्या है? तो इसका जो लिमिट पॉइंट का सेट है ना, तो सेट ऑफ लिमिट पॉइंट ऑफ ओपन इंटरवल ए बी क्या आ गया? इसके सारे एलिमेंट लिमिट पॉइंट हो गए, साथ के साथ ए बी लिमिट पॉइंट है और बी भी लिमिट पॉइंट है। ए लिमिट पॉइंट, बी लिमिट पॉइंट, तो ए और बी को शामिल कर दीजिए तो क्लोज इंटरवल ए बी इसका लिमिट पॉइंट का सेट आ जाता है। ठीक है, आ गया लिमिट पॉइंट का सेट आ गया। अब यहीं से आप समझ सकते हो, यदि आपके पास सेट ये क्लोज इंटरवल ए बी है ना, तो ऑब्वियसली बात है यदि आपका सेट ये एस है और इससे बाहर कोई एलिमेंट ले रहे हो है ना, तो वो ऐसा ही बात कर लेंगे। यदि आपके पास अल्फा ये है तो अल्फा माइनस डेल्टा, अल्फा प्लस डेल्टा जो है वो इस सेट से बाहर जा सकता है, यानी कि हर एक डेल्टा के लिए कंडीशंस नॉन एम्प्टी आना जरूरी नहीं है। ठीक है, अपने को एक ऐसा डेल्टा जरूर मिल जाएगा जहां पे इसका इंटरसेक्शन क्या आ रहा होगा? फाई आ रहा होगा। ठीक है, तो यहां पे इसी प्रकार से तो यहां पे लिख दें सिमिलरली सेट ऑफ लिमिट पॉइंट ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी, तो इसकी क्लोज इंटरवल ए बी का जो सेट आएगा लिमिट पॉइंट का वो भी यही आएगा, क्लोज इंटरवल ए बी। अच्छा, आपने यहाँ पे देखा होगा इंटीरियर पॉइंट का जो सेट ओपन ए बी का यही आया था, ओपन ए बी, और क्लोज इंटरवल ए बी का जो इंटीरियर का सेट आया था वो भी ओपन ए बी आया था, वो भी ओपन ए बी आया था। ठीक है, नोट कर लीजिए, ये हो गया नोट। चलें नेक्स्ट एग्जांपल पे। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा, लेकिन यदि फिर भी समझ में नहीं आ रहा है कुछ चीजें ना, तो आप मेरे को बता सकते हो। हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी चाहिए ज्वाइन कर सकते हो, राइट इंस्टीट्यूट के नाम से। लोगो आपको जिस तरह का यूट्यूब चैनल पे है वैसा ही मिल जाएगा। और दूसरी चीज, आप कमेंट कर सकते हैं ना कि जहां पे समझ में नहीं आया हो आपको। नेक्स्ट एग्जाम्पल बात करते हैं, एग्जाम्पल 2। यदि आपने एस को नेचुरल नंबर लिया है या इंटीजर नंबर लिए हैं, ठीक है, या कोई भी फाइनाइट सेट लिया है, तीनों एग्जांपल एक साथ हैंडल कर रहे हैं। फाइनाइट सेट लिया है आपने ना, तो बात करते हैं, देखिए किस तरह से। चलो, ये तो बिल्कुल ऐसा है, ये रहे आपके पास नेचुरल नंबर रिप्रेजेंट कर देता है यहां पे 1, A2, A3, A4, A5 एंड सो ऑन। क्लियर है? ये आपकी नंबर लाइन है। अब मेरे को ये देखना है, आपने ये देख लिया था कि जो लिमिट पॉइंट से बाहर है ना, वो कभी लिमिट पॉइंट बन जाते हैं, यदि सेट से जो एलिमेंट बाहर होते हैं वो लिमिट पॉइंट बन भी जाते हैं और नहीं भी बनते हैं। लेकिन आपने यहां पे देखना है, यदि आपने अल्फा को ये नेचुरल नंबर नहीं लिए, यहां पे बात कर लेते केस फर्स्ट की। यदि आपका अल्फा किस में नहीं है? नेचुरल नंबर में नहीं है,
अल्फा नेचुरल नंबर में नहीं है, या जेड में नहीं है, या किसी भी फाइनाइट सेट में नहीं है। आप फाइनाइट सेट को आप सपोज कर लेना कि ये 5 एलिमेंट है आपके पास फाइनाइट में। यदि अल्फा नेचुरल नंबर में नहीं है तो अल्फा कहीं यहां पे बीच में होगा, क्योंकि 1 के बाद जो है नेचुरल नंबर में 2 आता है, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4। आपने ये अल्फा सेलेक्ट कर लिया, तो एक चीज बताइए मेरे को, जो डेल्टा, क्योंकि अपनी कंडीशन है 4 वोल्ट डेल्टा के लिए, तो जो मर्जी करे वो डेल्टा सेलेक्ट करेंगे। तो मैंने यदि आपका ये डेल्टा सेलेक्ट कर लिया, ये अल्फा माइनस डेल्टा बन गया, और ये आपका अल्फा प्लस डेल्टा बन गया। तो इस केस में देखिए अल्फा माइनस डेल्टा, अल्फा प्लस डेल्टा, और इसमें से किसको हटा दो, अल्फा को हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। और जब आप इंटरसेक्शन लोगे किसके साथ, एस के साथ, या जो भी हम, मैं ऐसे लिख देता हूं ताकि सारे कवर हो जाएं। जब एस के साथ इंटरसेक्शन लोगे तो क्या आएगा आपका, एम्प्टी सेट आ जाएगा, ये है ना, एम्प्टी सेट फॉर सम डेल्टा ग्रेटर देन 0, यानी कि कुछ पॉजिटिव डेल्टा के लिए आपका जो ये इंटरसेक्शन है वो क्या आ जाएगा, एम्प्टी आ जाएगा। ठीक है, हो गई बात खत्म यहां तक। अच्छा, यदि ये जेड होता तो इसी तरह से, यदि जेड को भी रिप्रेजेंट कर दो यहां पे, तो देखिए 0 ये आता आया 0, ये हो गया -1, ये हो गया -2, है ना, और इस तरह से चलते जा रहे हैं। क्लियर है। अच्छा, यदि ये इंटीजर में बात करें कि इंटीजर का कोई एलिमेंट, तो यहां पे यदि आप अल्फा सेलेक्ट करते हो, आपने यहां पे अल्फा सेलेक्ट कर लिया, वैसे भी ये जो अल्फा था वो इंटीजर का नंबर नहीं था, क्योंकि सारे नेचुरल नंबर इंटीजर होते हैं। ठीक है, लेकिन आपने यदि नेगेटिव की बात कर रहे हैं, तो यदि आपका ये अल्फा है, तो यहां से मैं कौन सा अल्फा माइनस डेल्टा ये और अल्फा प्लस डेल्टा ये बना लूंगा, है ना। तो ये अल्फा माइनस डेल्टा हो गया, ये अल्फा प्लस डेल्टा हो गया। अब इंटरसेक्शन ले लो जेड के साथ, है ना, तो सिमिलरली आपका जेड के साथ भी इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, फाई आ जाएगा, कुछ डेल्टा के लिए। सभी डेल्टा के लिए बात नहीं कर रहा, लेकिन अपने को जब किसी भी चीज को क्लेम करना होता है तो सफिशिएंट है एक एग्जांपल देना, है ना। तो फॉर सम डेल्टा, यानी कि अपने को एक डेल्टा भी ऐसा मिल गया जिसके लिए इंटरसेक्शन फाई है, दैट मींस वो लिमिट पॉइंट नहीं है। क्लियर है। यदि इसी तरह फाइनाइट सेट की बात करें, तो मान लीजिए फाइनाइट सेट में -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये एलिमेंट है, और अल्फा किस में से नहीं लिया गया, आपका एस में से नहीं लिया गया। तो वैसे ही बात कर लें, यदि अल्फा एस में नहीं है तो वो लिमिट पॉइंट भी नहीं बनेगा। सेम सारे केसेस आपको इसी तरह से सोल्व करने। क्लियर है। अब केस 2 बात करते हैं। यदि आपके पास केस 2, यदि आपका अल्फा किस में बिलोंग कर जाए, या तो एस में, एस का मतलब है यहां पे आपके पास नेचुरल नंबर, जेड नंबर, या फिर फाइनाइट सेट, ये है वही बात है, ये आपके पास सेट है। आपने अल्फा को कोई भी नेचुरल नंबर लिया, या इंटीजर लिया, या कोई भी फाइनाइट सेट का कोई एक एलिमेंट लिया। एक चीज मेरे को बताइए, यदि आपने ये अल्फा सेलेक्ट किया है तो कोई भी डेल्टा सेलेक्ट कीजिए, अल्फा माइनस डेल्टा तो इसके लेफ्ट साइड में मिलेगा, ये अल्फा माइनस डेल्टा, और ये क्या मिल गया आपको, अल्फा प्लस डेल्टा, और अल्फा का वैल्यू कितना है, 5। तो एक चीज मेरे को बताओ, अल्फा माइनस डेल्टा, अल्फा प्लस डेल्टा, और इसमें से किसको हटा दीजिए, अल्फा को हटा दीजिए, और जब आप इंटरसेक्शन लोगे किसके साथ, एस के साथ लोगे, तो देखो यदि 5 को लिमिट पॉइंट चेक कर रहे हो तो 5 माइनस डेल्टा, 5 प्लस डेल्टा, हटा दिया इसमें से 5 को, और 6 आपका यहां पे, 6 आपका यहां पे। तो एक चीज मेरे को बताइए, इनके इंटरसेक्शन में क्या मिला, इंटरसेक्शन में इनके में क्या मिला, कुछ मिलेगा क्या, ना, क्या मिलेगा आपको, एम्प्टी सेट मिलेगा। सो अल्फा माइनस डेल्टा, अल्फा प्लस डेल्टा माइनस अल्फा, इंटरसेक्शन एस इज इक्वल टू 5। और यहां पे हम सभी के लिए नहीं बात कर रहे हैं, हमें सभी के लिए बताना भी नहीं है ना, हमें सिर्फ एक मिल जाए तो हमारा काम हो जाता है। तो लिख सकते हैं फॉर सम डेल्टा ग्रेटर देन 0, कुछ डेल्टा के लिए आपके पास ये कंडीशन आ गई, दिस इंप्लाइज अल्फा इज नॉट। तो देखो, जब अल्फा इस सेट में बाहर है तो भी लिमिट पॉइंट नहीं बन रहा, अल्फा इस सेट के अंदर इंक्लूड है तो भी लिमिट पॉइंट नहीं बन रहा। तो कह सकते हैं, यहां से लिख दिया आपने, सेट ऑफ लिमिट पॉइंट ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर के लिमिट पॉइंट का सेट क्या मिलता है, 5। इसी तरह से सेट ऑफ लिमिट पॉइंट ऑफ जेड क्या मिलेगा, 5। सेट ऑफ फाइनाइट, सेट ऑफ लिमिट पॉइंट ऑफ फाइनाइट सेट इज इक्वल टू 5, इज इक्वल टू 5। क्लियर है, आ रहा है समझ में किस तरह से। ओके, आगे बढ़े।
अब दो सेट और डिफाइन कर लेते हैं, जैसे कि सेट ऑफ रेशनल नंबर और सेट ऑफ इरेशनल नंबर, उनके लिमिट पॉइंट क्या आते हैं वो बात करते हैं। हटाएं। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, वो एग्जांपल 2 में ही समझ लेना। एग्जांपल 3, यदि आपने सेट एस क्या लिया है, रेशनल नंबर या इरेशनल नंबर, परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या ली गई है, तो इनके लिमिट पॉइंट का सेट देखते हैं कि उनके लिमिट पॉइंट का सेट क्या आएगा। ठीक है, तो देखिए नंबर लाइन डिफाइन कर देते हैं यहां पे। ये आपकी नंबर लाइन है, ये 0 है, इधर पॉजिटिव नंबर है, इधर आपके नेगेटिव नंबर है। आपको पता है कि जो रियल लाइन है वो आपका रेशनल और इरेशनल दोनों के यूनियन करने पर आपको रियल नंबर का सेट मिलता है। क्लियर है? सो कर लेते हैं बात इस पे। देखिए कोई भी अल्फा सेलेक्ट कर लो, चाहे अल्फा आपका रियल नंबर सॉरी रेशनल नंबर है या इरेशनल है, कुछ भी बात करें। पहले हम बात कर लेते हैं कि आपके पास एस बराबर क्या है, क्यों है। यदि एस किसके बराबर है, क्यों के बराबर है, चलो इसको मैं अलग से हैंडल कर लूंगा। यदि एस आपका क्यों है तो ऑब्वियसली बात है कि अल्फा किस में बिलोंग करे, क्यों में बिलोंग करे या ना करे। केस 1, केस 2, अल्फा बिलोंग्स टू क्यों। आप कोई भी डेल्टा सेलेक्ट कीजिए, फॉर एनी डेल्टा पॉजिटिव, अल्फा माइनस डेल्टा, अल्फा प्लस डेल्टा, ये बात है। अल्फा माइनस डेल्टा, अल्फा प्लस डेल्टा कंटेन्स इनफाइनाइट रेशनल नंबर। इरेशनल भी करते हैं, लेकिन वो मैं इरेशनल वाले में बात कर लूंगा। और यदि एक ही साथ बात करें तो चलो ये भी बात कर लेता हूं, एक साथ बात कर लेता हूं। एक साथ बात करना चाहते हो तो यहां पे कॉम्प्लीमेंट भी ले लीजिए। क्लियर है? तो इनफाइनाइट रेशनल नंबर एंड इनफाइनाइट इरेशनल। आपने देख लिया था कि कोई भी दो वास्तविक संख्याएं होती हैं, भिन्न भिन्न वास्तविक संख्याएं, तो उनके मध्य अनंत परिमेय और अनंत अपरिमेय संख्याएं विद्यमान होती है। सो इसके अंदर इनफाइनाइट रेशनल है, इनफाइनाइट इरेशनल है। केवल आपको एक पॉइंट बाहर करना है, क्या इनफाइनाइट में से एक एलिमेंट को बाहर कर दोगे तो क्या सेट खाली हो जाएगा? सेट खाली तो नहीं होगा, है ना। तो देखिए सो अल्फा माइनस डेल्टा, अल्फा प्लस डेल्टा, और इसमें से आपने अल्फा को हटा दिया है, केवल एक एलिमेंट रहता है इनफाइनाइट में से, और इंटरसेक्शन लो एस के साथ, तो ये कभी भी एम्प्टी सेट नहीं आएगा, क्योंकि इसमें इनफाइनाइट रेशनल है। और या आपने सेट यदि रेशनल का लिया गया है ना, तो इनफाइनाइट रेशनल है इसमें, और उसमें से एक रेशनल हट गया है, और जब एस के साथ यानी कि रेशनल नंबर के सेट के साथ इंटरसेक्शन ले रहे हो तो नॉन एम्प्टी आएगा। ठीक है, इसी तरह बात करें यदि आपका क्यू कॉम्प्लीमेंट है, ओके, और वैसे भी आपका जो अल्फा था वो इसमें बिलोंग नहीं कर रहा था, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा यहां पे। इसी तरह बात करें कि यदि इसके अंदर इसके अंदर अपरिमित इरेशनल नंबर है आपके पास, और जब आप इरेशनल नंबर के साथ इंटरसेक्शन लोगे तो भी आपके पास क्या आएगा, नॉन एम्प्टी सेट आएगा। ठीक है, और अल्फा इसका था तो यहां पे लिख देंगे कि अल्फा इज लिमिट पॉइंट ऑफ क्यों कॉम्प्लीमेंट। अब इसमें बात कर लेते हैं, ये बात कर लिया कि आपने अल्फा को ही शामिल किया है, यहाँ पे अल्फा को तो मेरे को वैसे भी बाहर करना था, है ना, तो यहाँ पे शामिल हो नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो यहाँ पे भी आपके पास आया किसी भी डेल्टा के लिए अल्फा माइनस डेल्टा, अल्फा प्लस डेल्टा, और इसमें से अल्फा हटा दिया और इंटरसेक्शन लो किसके साथ, एस के साथ, तो वो क्या आएगा, नॉन एम्प्टी आएगा।
तो देखो अल्फा चाहे सेट में बिलोंग करे या सेट में बिलोंग नहीं करे, वो हमेशा क्या बन रहा है, लिमिट पॉइंट बन रहा है। तो यहां से लिख सकते हैं हेंस दोनों एक साथ डील करनी है, सेट ऑफ लिमिट पॉइंट ऑफ रेशनल नंबर इज इक्वल टू क्या आ गया, पूरा रियल नंबर आ गया। सेट ऑफ लिमिट पॉइंट ऑफ इरेशनल नंबर, वो भी पूरा रियल नंबर आ गया, वो भी पूरा रियल नंबर आ गया। ठीक है, और यदि रियल नंबर की ही बात करें, यानी कि सेट ऑफ रियल नंबर की बात करें, है ना, तो क्या वो उसके लिमिट पॉइंट का सेट क्या आएगा? तो देखो आप कोई भी अल्फा माइनस डेल्टा, अल्फा प्लस डेल्टा, क्योंकि ये तो सारे किसके सबसेट हैं, इस रियल लाइन के ही सबसेट है, इस सबसेट ऑफ रियल लाइन फॉर ऑल डेल्टा पॉजिटिव के लिए। तो आपके पास मिलता है कि अल्फा माइनस डेल्टा, अल्फा प्लस डेल्टा माइनस अल्फा इंटरसेक्शन आर इज नॉन एम्प्टी। ठीक है, तो यानी कि रियल नंबर का सेट का यदि यहां पे बात कर लें, तो सेट ऑफ लिमिट पॉइंट ऑफ आर, वो भी क्या आ गया आपका, पूरा रियल नंबर का सेट आ गया। और लिमिट पॉइंट फाई की बात करें तो, फाई की बात करें तो ऑब्वियसली बात है कि फाई का इंटरसेक्शन किसी भी सेट के साथ लीजिए तो हमेशा क्या आता है, फाई ही आता है। तो यहां पे मैं नोट करके लिख देता हूं आपको ताकि याद रहेगा। नोट लिख देता हूं, सिंस इंटरसेक्शन ऑफ, या चलो ऐसे लिख लो, इंटरसेक्शन ऑफ एनी सेट विद एम्प्टी सेट, विद एम्प्टी सेट इज ऑलवेज एम्प्टी, इज ऑलवेज एम्प्टी। सो फॉर एनी डेल्टा, यहां पे मैं बात कर रहा हूं फॉर एनी डेल्टा ग्रेटर देन 0 के लिए, अल्फा माइनस डेल्टा, अल्फा प्लस डेल्टा, और इसमें से अल्फा हटा दीजिए और इंटरसेक्शन लीजिए फाई के साथ, तो फाई आएगा। तो सेट ऑफ लिमिट पॉइंट, है ना, तो यहां पे लिख दो, यही लिख दे, सेट ऑफ लिमिट पॉइंट ऑफ फाई, क्या आया, फाई आ गया, इज फाई। ठीक है, नोट कीजिए इसको जल्दी से, है ना। और एक छोटी सी डेफिनेशन और है, उसको और लिख लीजिए, डराइव्ड सेट, डराइव्ड सेट। डेफिनेशन लिखिए, डराइव्ड सेट, व्युत्पन्न समुच्चय, डराइव्ड सेट या व्युत्पन्न समुच्चय। व्युत्पन्न समुच्चय देखिए, इसमें किसी समुच्चय, किसी समुच्चय S के सीमा बिंदुओं का समुच्चय, सीमा बिंदुओं का समुच्चय क्या कहलाता है, व्युत्पन्न समुच्चय कहलाता है, व्युत्पन्न समुच्चय कहलाता है। यानी कि सेट ऑफ लिमिट पॉइंट ऑफ S, सेट ऑफ लिमिट पॉइंट ऑफ S is said to be derived set of this set, the derived set of S। ठीक है, तो देखो यहां पे इट्स डिनोटेड बाय, इट्स डिनोटेड बाय, इसको किससे डिनोट किया जाता है, S प्राइम से। इसको क्या बोलते हो आप, S प्राइम, S प्राइम या कोई S डैश बोल देता है, जो भी क्या। ठीक है, तो ये आपका डेराइव सेट था। तो यानी कि आप ऐसे लिख सकते हो इसको ऐसे लिखा जा सकता है, क्यू डैश इज इक्वल टू आर, क्यू डैश इज इक्वल टू आर, इस तरह से लिख सकते हो आप इसको। ओके, थैंक यू वेरी मच, कल मिलते हैं, अब बाय।